एक बार मेरे तरीके से आप इस सब्जी को बनाकर देखिए। आप इस सब्जी के आगे छोले पनीर भी खाना भूल जाओगे, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो आज की सब्जी हम बनाएंगे प्याज के हरे सागा से। तो इसकी सब्जी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है प्याज का सागा। तो कम ज़्यादा हिसाब से आप ले सकते हैं जितना आपको यहाँ पर आप जिस हिसाब से सब्जी बना रहे हो उस हिसाब से कम ज़्यादा ये हरे प्याज का सागा ले सकते हैं। तो इसे हमने 2-3 साफ पानी से धो लिया। आप देखिए बीच से यहाँ पर हमने इसे काट लिया है। अब इसे जितना बारीक हो उतना बारीक बारीक यहाँ पर काट लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका जो जड़ वाला हिस्सा है इसे काट कर हम निकाल देंगे। यहाँ पर इसे हम बारीक बारीक काटेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरे बनाए गए। तो क्या आज से पहले आपने कभी इस तरीके से इस सब्जी को बनाई है दोस्तों? आप अगर बनाए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसे पतला पतला काट लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से कट कर रेडी हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपसे जितना हो सके उतना आप इसे पतला ही काटिएगा। तो दोस्तों आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपनी मज़ेदार रेसिपी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी प्रोसेस में सारे यहाँ पर सागा को हम काट कर रेडी कर लेंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एकदम पतला पतला सा ये कट रहा है। तो इसी तरीके से आपको काटना है। जो आगे का हिस्सा है ये वाला भी आपको काट के रेडी कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप काट लीजिएगा। ये देखिए इजी तरीके से ये कट जाता है दोस्तों, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। एक एक करके इसे आप इस तरह से काट सकते हैं। इसी प्रोसेस में यहाँ पर ये जो बचा वाला हिस्सा है इसे भी हम काट कर रेडी करेंगे। इस तरह से दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाया है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल छोले पनीर के जैसा आएगा। तो आप इस सब्जी को बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर इसी प्रोसेस में हमने सारे सागा को काट कर रख लिया है। अब चलिए इसे हम निकाल कर रखते हैं एक बाउल में। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर काटते हुए दिखाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसे रखेंगे एक बाउल में निकाल कर, आप थाली वगैरह में भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इस समय ठंडी के सीज़न में खूब हरा भरा प्याज का सागा आ रहा है, जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए सभी को इस तरीके से निकाल कर रख लेते हैं। उसके बाद आगे हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे इसके लिए आपको पूरी रेसिपी वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सारे प्याज के सागा को कट करके रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं जिनसे हमारी सब्जी ना वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो एकदम आप देख पा रहे पतला पतला सा यहाँ पर इसे हमने काटा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही यहाँ पर नमक डालेंगे, ज़रा ज़रा सा भी सब चीज़ें डाल रहे हैं यानी सारे मसाले। इसी के साथ में थोड़ा सा ही यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। अब यहाँ पर बढ़िया से इन सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर और भी चीज़ें अभी हमें डालना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम डालेंगे एक उबला हुआ आलू। तो आलू को आप पहले ही उबाल कर फ्रिज में रख दीजिएगा, उस आलू का आप यूज करिएगा। यानी पूरी तरीके से आलू भसभसा पका नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो इसे मैंने उबाल कर छील कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरीके का जब आलू सब्जी में यूज करोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देख पा रहे यहाँ पर आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है, मतलब मसलते हुए बढ़िया से आपको मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ताकत लगाकर आपको मसल के इसे मिक्स करना है ताकि आपस में सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब चलिए दोस्तों इसमें एक चीज़ और डाल लेते हैं। तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर इसमें डालेंगे बेसन।
तो देखिए यहाँ पर बेसन आपको इतना डालना है जब तक कि इसकी मुट्ठी बन नहीं जाती, यानी कि आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं, टिक्की के शेप में, लंबाई के शेप में, जैसे आपको पसंद हो। देखिए बेसन डाल लिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि आलू है और सागा में भी हल्का फुल्का पानी है, क्योंकि मैंने तुरंत ही धोया था। इस वजह से आपको बिल्कुल भी यहाँ पर पानी का यूज नहीं करना है। और देखिए इतने ही बेसन में हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से ये बंध रहा है। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण उठाना है और इस तरीके से लंबाई में हम यहाँ पर इसका शेप दे रहे हैं। आप यहाँ पर टिक्की का शेप दे सकते हैं, गोल शेप में बना सकते हैं, ये आप अपनी मनपसंद के हिसाब से इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम सारे पीस बनाकर रख लेंगे, जितने पीस यहाँ पर बनेंगे। दोस्तों इस तरह से ना जब आप सब्जी बनाओगे ना, तो हमारी उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हरे प्याज की सब्जी मैंने बिल्कुल ही अलग और सिंपल आसान तरीके से बनाया है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी पीस बनते हैं सारे पीस हम बनाकर रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सारे पीस यहाँ पर हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 पीस बनकर रेडी हुए हैं और कितने बढ़िया बने हैं। आप चाहे इन्हें भाप में पकाएं या नहीं, नॉर्मली ऐसे ही आप इन्हें ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन चलिए इन्हें भाप में भी पकाएंगे, जिससे सब्जी और भी बढ़िया बनेगी। तो इधर मसाला बनाने के लिए हमें लेना है एक मिक्सी का जार। अब इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च और यहाँ पर डालेंगे एक मोटा कटा हुआ प्याज और यहाँ पर डाल देंगे हम अदरक और लहसुन। इस तरीके से छीलकर सभी चीज़ों को हमने पहले ही धो लिया है। साथ में एक मोटा कटा हुआ टमाटर डालेंगे और बिना पानी डाले ढक्कन लगाकर इन्हें पीसकर रेडी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा मिश्रण पीसकर रेडी हो गया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर महीन महीन पीसना है, इससे आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही बढ़िया गाढ़ी सी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे आप चाहें तो प्लेट में ही निकाल कर रख सकते हैं या फिर कटोरी में, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दें। तो इसे हम कटोरी में निकाल कर रख लेंगे, इससे सब्जी बनाते समय हमें आसानी रहेगी। तो सारे यहाँ पर मिक्सी के जार को अच्छे से पोंछ लेना है और बाकी का जार में पानी डालकर हम सब्जी की जो ग्रेवी है उसमें यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं गैस की तरफ और फटाफट से हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा ये बैटर मतलब मिश्रण बनकर तैयार है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो आप जिस तेल में बनाना चाहते हैं उस तेल में आप यहाँ पर सब्जी को बना सकते हैं और कम ज़्यादा तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तेल को बढ़िया सा करेंगे गरम। यहाँ पर इसमें डालेंगे खड़े मसाले। यहाँ पर हमने लिया है जो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो पैकेट वाला खड़ा मसाला आता है उसमें और भी खड़े मसाले होते हैं, उन्हें डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच साबुत कच्चा जीरा डाल दिया है। इनसे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। अब यहाँ पर हमने लिया है एक तेज पत्ता, उसे कई भागों में तोड़ लिया है, इसे डाल देंगे। आप समूचा भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ में यहाँ पर डाल देंगे पेस्ट जो हमने टमाटर और अदरक लहसुन वाला पीसा था, इसे डाल देंगे और बढ़िया से यहाँ पर कंटिन्यू इसे भूनेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सब्जी भूनने से इसमें जो मसाला भूनता है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से आप एक बार मेरे इस नए तरीके से बनाए गए हुए सब्जी को आप अपने तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। फुल रेसिपी को आप वॉच करिएगा और अच्छे से बनाइएगा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मीडियम आंच पर यहाँ पर मसाले को भून लेना है। अब चलिए इसी के साथ में यहाँ पर डालेंगे हम सूखे मसाले। सूखे मसाले इसी समय डाल देंगे, जिससे जो सब्जी का कलर है और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़े थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो आप चाहें तो गैस को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस को बंद करके ही इसमें मसाले डालेंगे, नहीं तो फिर मसाले जल जाएंगे।
से पहले 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से यहाँ पर इन मसालों को भूनेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो दोस्तों आप नमक उसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि नमक पकौड़ों में भी पड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से आप नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा करिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बढ़िया से सारे मसालों को भून लेना है मीडियम आंच पर। और देखिए मसालों का कलर जो है कितना प्यारा आया है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू हमें भूनना है। तो चलिए इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच फ्रेश ताज़ा दही। तो आप दही डालें या फिर मलाई डालें, ये ऑप्शनल है, लेकिन दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो दही को डालकर कंटिन्यू आपको कलछली से चलाते जाना है। इससे आपका दही जो है वो फटेगा नहीं और मसाला बहुत अच्छा सा भुनकर तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 मिनट आपको मसाला भूनने में लग जाएगा मीडियम आंच पर, लेकिन मसाला जब भुनकर रेडी होगा ना तो सब्जी आप खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। देखिए मसाले का टेस्ट कलर कितना प्यारा आया है, तेल भी ऊपर की साइड आ गया है, मसाला अच्छे से भुनकर हो गया है रेडी। अब चलिए इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ी देर इसे हम और पका लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। देखिए दोस्तों ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिएगा, यानी कि ग्रेवी में हम 3 से 4 मिनट सब्जी को पकाएंगे पकौड़ों को, तो उस हिसाब से आप ग्रेवी डालिएगा पानी। देखिए 1 कटोरी हमने पानी डाल दिया है और अभी 1 कटोरी पानी यहाँ पर हम और डालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर हम इन्हें भी पकाएंगे। पहले भाप में पकाएंगे फिर हम ऐसे पकाएंगे ग्रेवी के साथ में। तो देखिए लमसम यहाँ पर हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने एक जाली वाली थाली रख दिया है। थाली में आपको तेल वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ों को रख दिया है और देखिए भाप आने लगी है। इन्हें हमें 3 से 4 मिनट के आसपास पकाना है हाई फ्लेम पर। देखिए 3 से 4 मिनट अच्छे से ये पक गए हैं। थाली को हटाएंगे और देखिए पकौड़े एकदम मस्त पककर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी इनमें जो प्याज रहता है ना, प्याज का सागा, वो बहुत अच्छे से पक जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो इन्हें तलकर भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से छन्नी से उठाएंगे और डायरेक्ट ग्रेवी में पकौड़ों को डाल देंगे। और पकौड़ों को इस तरह से डालने के बाद एक ढक्कन से कवर करके इन्हें अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि अभी ग्रेवी पतली है। तो ग्रेवी गाढ़ी होने तक इन्हें हम पकाएंगे। देखिए ढक्कन से हमने कवर कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों। तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना ना डालें, लेकिन धनिया पत्ती सभी को पसंद होती। पकौड़े आपके देखिए बिल्कुल भी ना टूटेंगे ना ही फटेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें डाल दिया है ढेर सारी हरी धनिया पत्ती। हरी धनिया पत्ती को इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब ढक्कन से कवर करके गैस को बंद करके छोड़ देंगे। उसके बाद चलिए सब्जी को हम परोस लेते हैं। तो आप कोई थाली प्लेट में इसे निकाल सकते हैं और गर्मा गर्म इस सब्जी को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इधर हमने एक थाली ले लिया है, इसी थाली में सब्जी को निकाल कर रखेंगे। ये देखिए दोस्तों सब्जी का कलर और लुक आप देख पा रहे हैं, कितनी बढ़िया सी सब्जी बनी है और ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी है। तो इस तरीके से आप इस सब्जी को बनाइए और छोला पनीर भी भूल जाइए, क्योंकि पनीर खाते खाते आप लोग हो जाते हैं परेशान। तो बनाइए पनीर के ही टेस्ट में ये हरे प्याज की सागा की रेसिपी। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ भी खाएं। देखिए दोस्तों इसी प्रोसेस में मैंने यहाँ पर सारे जो पकौड़े हैं सभी को निकाल कर रेडी कर लेंगे और बस गर्मा गर्म आप इस सब्जी को चावल के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की सब्जी की रेसिपी, और ये पकौड़े एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह से आप बनाइए दोस्तों, और रेसिपी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ग्रेवी भी रख लेंगे और ये देखिए फाइनल लुक आप हमारी सब्जी का देख पा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक हमारी सब्जी का आप देख पा रहे हैं, बनकर पूरी सब्जी
उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की सब्जी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने इसे सिंपल मसालों से बनाकर तैयार किया और आपको पीस हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप चाहे जितना इन्हें टच करिएगा ये टूटेंगे नहीं और बने एकदम सॉफ्ट हैं। जैसे ही आप हाथ लगाओगे आसानी से टूट जाएंगे। तो आप इन्हें किस तरीके से बनाना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चाहे तो भाप में बनाइए या फिर आप इन्हें तलकर भी बना सकते हैं, लेकिन तलने से थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भाप में इन्हें बनाया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से कल एक और नई रेसिपी के साथ।